बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में अहम मुलाकातें हुई हैं। एक तो उन्होंने मुलाकात जो है वो अपनी लीगल टीम के साथ की है, जिसमें उमैर नियाज़ी और दीगर जो रहनुमा हैं वो शामिल थे। उसके साथ-साथ अपनी बहनों अलीमा खान के साथ और दीगर जो बहनें हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है और अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है और ये अहम मुलाकात थी। ये तीनों मुलाकातें जो है वो इंतहाई अहम थी, क्योंकि जब से कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, उस इजलास के बाद पहली मर्तबा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और उनकी जो लीगल टीम है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, वो मिले हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जब से हलफ उठाया है, उसके बाद अली अमीन गंडापुर पहली मर्तबा जो है वो अडयाला जेल गए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सूबाई काबीना के हवाले से जो है वो उन्होंने मुशावरत की है और इमरान खान ने इब्तदाई तौर पर जो है वो 17 सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल सूबाई काबीना की मंजूरी दी है, जिसमें कुछ वज़रा जो हैं वो नए भी शामिल हैं, कुछ जो हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो माज़ी में भी किसी न किसी पोर्टफोलियो का हिस्सा रह चुके हैं। तो उस हवाले से मंजूरी ली गई है अली अमीन गंडापुर की तरफ से और उसके साथ-साथ अली अमीन गंडापुर को कुछ अहम ज़िम्मेदारियाँ भी दी गई हैं कि और गवर्नेंस के हवाले से ख़ास तौर पर और मरियम नवाज़ और जो अली अमीन गंडापुर का कंपैरिज़न किया जाएगा, लोगों को अब परफ़ॉर्मेंस भी खैबर पख्तूनख्वा में दिखानी है, तो वो टास्क भी अली अमीन गंडापुर को दिया गया है। अलीमा खान की अहम मुलाकात हुई है और उनके ज़रिए इमरान खान ने 2 अहम पैगामात जो हैं वो पहुँचाए हैं। सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अली मोहम्मद खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर भी रह चुके हैं और उनकी तरफ से गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान जो है उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो फ़तह मक्का मॉडल जो है वो अपनाने जा रहे हैं और उन्होंने ये तलकीन की है कि हम फ़तह मक्का जो मॉडल है, उसका प्रचार करेंगे, जिसमें तमाम लोगों को जो है उसके साथ मिलकर बैठकर हम बात करेंगे और उसके साथ-साथ उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का भी ज़िक्र किया, ज़िले शाह का भी ज़िक्र किया और फिर फ़तह मक्का मॉडल का भी ज़िक्र किया और फिर जो नेल्सन मंडेला ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कांसेप्ट है, उसका भी ज़िक्र किया और कहा कि हम सबके साथ बैठने को तैयार हैं। इस बात के ऊपर इमरान खान ने आज वज़ाहत दी है, अलीमा खान के ज़रिए वज़ाहत दी है और अली मोहम्मद खान को एक तरह से शट अप कॉल दी है और अलीमा खान के ज़रिए उन्होंने ये बात कही है कि हम मुफ़ाहमत ज़रूर करेंगे, लेकिन हम उन लोगों के साथ हरगिज़ बात नहीं करेंगे जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। अगर मैंडेट चोरों के साथ मुफ़ाहमत होगी, उनके साथ बात होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा नज़रिया कुछ भी नहीं है, हम अपने नज़रिए को ख़त्म कर दें। जेलों में जितने भी चोर हैं, तमाम दरवाज़े खोल दिए जाएँ, तमाम चोरों को आज़ाद कर दिए जाएँ, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं होगी, इनके साथ हम नहीं बैठ सकते क्योंकि अवामी मैंडेट को जो है वो चुराया गया है। जब तक अवामी मैंडेट वापस नहीं दिया जाता, तब तक उनके साथ कोई बात नहीं होगी। इमरान खान ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात ज़रूर की है। उन्होंने कहा है कि मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन किया जाए। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठें और इस चीज़ का तयन करें कि पाकिस्तान की सिमत क्या होगी। लेकिन सबसे पहले जो अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, जो हमारी नशिस्तें जिस तरीके से चोरी की गई हैं, वो वापस दिलाई जाएँ। पहले उन लोगों को इंसाफ दिया जाए, जो हमारे शहीद कारकुनान हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाए। जितने भी हमारे ख़वातीन वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा कैद हैं जेलों में, उनको रिहा किया जाए, उसके बाद बैठा जाएगा। इस तरह तो नहीं है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन आप शुरू कर दें। कुछ लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि अब सख्तियाँ जो है वो कम हो, क्योंकि बहुत सख्त वक़्त गुज़ार लिया है, अब हुकूमत करने का वक़्त आ गया है, तो बैठें जी सबके साथ मिलकर कौमी असम्बली में बैठ जाएँ और हुकूमत करें, कौमी हुकूमत बन जाए। तो ये ख्वाहिश तो कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है, ना ही उनका ये इरादा है, ना वो पावर पॉलिटिक्स के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इमरान खान ने एक चीज़ तो ये वाज़ेह कर दी है, अलीमा खान के ज़रिए उन्होंने ये पैगाम पहुँचाया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो अ दूसरी बात जो इमरान खान ने अलीमा खान के ज़रिए पैगाम पहुँचाया है, वो नमल यूनिवर्सिटी जो मियाँ वाली में स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी कुछ तामीराती काम को आज ये इंकशाफ हुआ है कि 9 मई वाक़ये के बाद चूँकि वहाँ पर 2000 तलबा की जो रिहाइशगाह थी, वो बनाने का एक प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ताकि उनके जितने भी स्कॉलरशिप आपको पता है कि 95% स्टूडेंट जो है वो नमल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स पे एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर रिहायशी जो हॉस्टल्स हैं, वो कम है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो इमरान खान का ये प्रोजेक्ट था कि उसको 2000 स्टूडेंट्स की रिहायशी का जो हॉस्टल है वो तामीर करवाया जाए। आज इमरान खान ने ये इंकशाफ किया है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो 9 मई वाक़ये के बाद ठेकेदारों को तंग किया जा रहा है, काम रुका हुआ है, काम नहीं की करने दिया जा रहा। अब इमरान खान ने ये हिदायत दी है कि फौरी तौर पर आर्ज़ी हॉस्टल जो है वो तामीर करवाए जाएँ। 200 स्टूडेंट्स के पर मुश्तमिल जो है वो हॉस्टल्स तामीर करवाए जाएँ और फौरी तौर पर वहाँ के एडमिशन जो है वो
تاکہ उसमें मज़ीद जो डिपार्टमेंट्स उन्होंने वसी करने हैं वो उसकी तोसी हो। और इस बारे में उन्होंने मरियम नवाज़ को भी खबरदार किया है कि अगर इस प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई रोड़े अटकाए गए, ठेकेदारों को रोका गया या ठेकेदारों को कोई धमकियां दी गई, तो इस हवाले से एहतजाजी लाएअमल अपनाया जाएगा। इमरान खान जेल में रहते हुए भी नमल यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं। नमल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पर ज़ेर तालीमीन तलबा हैं, उनके लिए वो फ़िक्रमंद है, क्योंकि उनका ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा था और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो नमल यूनिवर्सिटी की तर्ज के ऊपर काम करें। तो इसलिए वो उस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये आज अलीमा खान ने इंकशाफ किया है। इमरान खान ने इतवार के रोज़ जो है वो एक बार फिर इंतखाबी धांधली के खिलाफ कॉल दे दी है। और आपको पता है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की चारों सूबों में और उसके अलावा वफाक में, वो अब छीन ली है। तो उसके खिलाफ एक तो एहतजाजी कॉल दी है। इतवार को एक बार फिर तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एहतजाज करेंगे अपनी अवामी मैंडेट को वापस दिलाने के लिए, बहाल करने के लिए। ये एहतजाजी मुजाहरे जो है वो जारी रहेंगे। मुसलसल तीसरे हफ्ते में ये एहतजाजी मुजाहरा जो है वो शुरू हो जाएगा और ये रमज़ानुल मुबारक से पहला हफ्ता होगा, आखिरी हफ्ता होगा रमज़ानुल मुबारक से, कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। और उसके बाद जो प्लान है वो हर हफ्ते और या इतवार के रोज़ जो है वो इफ्तारी के बाद और तरावी के वक्त जो है वो एहतजाज करने की कॉल दी जाएगी। यानी कि रमज़ान में भी ये एहतजाज का जो सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो रुकेगा नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने जो मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं उस हवाले से हाई कोर्ट में जो है वो अपील दायर करने का हिदायत की गई है और मुमकिना तौर पर ये अपील जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। और अगर पेशावर हाई कोर्ट में ये नोटिफिकेशंस तो अब इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने हलफ नहीं उठाया। जो मखसूस नशिस्तें हैं इनके ऊपर जो लोग मुंतखब हुए हैं उनके हलफ के बगैर सदारती इलेक्शन में जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। अगर पेशावर हाई कोर्ट ये हुक्मनामा जारी कर दे, ये स्टे ऑर्डर दे दे कि जितने भी इस हवाले से मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और वो पार्लिमान को या स्पीकर को ये हिदायत जारी कर दें कि आप इनका हलफ या ये लोग जो है वो हलफ नहीं उठा सकते, तो सदारती इंतखाबात में एक थोड़ी सी ताखीर भी हो सकती है। क्योंकि इन मखसूस नशिस्तों के बगैर जो हुकूमत है उसके पास अक्सरियत नहीं है कि वो अपना सदर मुंतखब कर सकें। तो ये मामला भी अदालत के जरिए एक ताखीरी जो है वो सिलसिले का शिकार हो सकता है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। इस हवाले से सेनेटर अली जफर और हामिद खान साहब जो है वो पिटीशन तैयार कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर यह पिटीशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दर्ज की जाएगी और देखते हैं कि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया था बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने से मुतालिक, उसका फैसला भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो फैसला था वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था और वहां से किसी हद तक स्टे तो मिल गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया तो वो जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। तो अली मोहम्मद खान ने कल अरशद शरीफ से मुतालिक भी बात की, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ का जो मामला है वो किसी सियासी जमात का नहीं है, वो हमारी सहाफती कम्युनिटी का है और किसी शख्स को भी इस चीज की इजाजत नहीं है, किसी सियासतदान को, किसी सियासी नुमाइंदे को, किसी सियासी जमात को इस चीज की इजाजत नहीं है कि उसके कत्ल का जो खून है वो माफ कर दे। वो इजाजत अगर किसी को है तो वो कानूनी तौर पर, शरई तौर पर उनके लवाहिकीन, उनकी वालदा, उनके बच्चों, उनके पास मौजूद है। अगर वो किसी को माफ करते हैं तो फिर वो अलग मामला है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो माफी की बात करें। अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल की एफआईआर है वो उनकी वालदा की मुद्दत में जिस तरीके से उनकी वालदा ने जिन जिन लोगों के नामजद किया है, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में एफआईआर में जिन लोगों का नाम उनकी वालदा ने जिक्र किया है उनके मुताबिक उनकी एफआईआर कटनी चाहिए और उसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए और जो भी मुल्ज़िमान है उनको कैफियत किरदार तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। और ये एक टेस्ट केस होगा। जो चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब इस केस में नाकाम हो चुके हैं, काजी फाइज ईसा साहब ने अभी तक इस केस को हाथ नहीं लगाया, वो सर्द खाने में है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी हुकूमत जो है वो इस मामले को टेकअप करेंगी, लेकिन ये बात याद रखें कि ता क़यामत ये केस जिंदा रहेगा, ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए का ये मुंह चढ़ाता रहेगा और जितनी भी हुकूमतें आएंगी हम उनको ये याद करवाते रहेंगे कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ भी जब उनकी मुलाकात हुई थी फैमिली के साथ, तो उन्होंने अपने दांत का जो डेंटिस्ट है, ज़ाती डेंटिस्ट है, उनसे मुआयना करवाने की दरख्वास्त दी थी जो कि मंजूर हो गई थी, लेकिन अभी तक दरख्वास्त मंजूर होने के बावजूद उनके डेंटिस्ट तक उनको तक रसाई नहीं दी गई और उनका जो चेकअप है वो नहीं हो सका। आज इमरान खान ने अपनी आंख के अंदर भी इन्फेक्शन होने की शिकायत की है, उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो बहनें हैं उनमें तशवीश पाई जाती है कि उनको आंख
आँख का जो मुआयना है वो करवाना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अभी तक उनको डॉक्टर्स की सहूलत जो है वो नहीं दी गई। इमरान खान ने अपना जो डेंटिस्ट है, वो ज़ाती डेंटिस्ट से चेक करवाने की दरख्वास्त कर रखी है, क्योंकि वो ये उनको खदशा है कि मैं अगर अडयाला जेल के डेंटिस्ट से चेक करवाया तो कहीं वो मेरा दांत ही ना निकाल दे। ये ऑन द रिकॉर्ड वो अदालत के सामने भी ये बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 बिलाखिर जो है वो जारी कर दिए हैं। मुताबिक ये इतलात थी कि जाली तौर पर फॉर्म 45 जारी किए जाएंगे, लेकिन अब ये जिस तरीके से ब्लैटेंटली बताया जा रहा है कि देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से ब्लैटेंटली फॉर्म 45 के ऊपर ओवर राइटिंग की गई है, जहां पर 7 है, जहां पर 407 वोट हैं वहां पे उनको 7 कर दिया गया है, यानी 40 को 00 कर दिया है। और पहली दफा पाकिस्तान में ये हुआ है कि एक डिजिट यानी 7 के साथ 2 0 जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो इसी तरह 5 है, नीचे 3 है, और उनके साथ 00 जो है वो नहीं लगाया गया। और ओन चौधरी के 94 जहां पर वोट है वहां पे 494 कर दिए गए हैं, जहां पे 504 है वहां पे कुछ कर दिया गया है। तो ये ब्लैटेंटली जाली फॉर्म 45 अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड की गई है, ये एक मजाक है, मौकरी है और जोक बनाया जा रहा है पाकिस्तान की आइन के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक 14 रोज के अंदर फॉर्म 45 अपलोड करने में नाकाम रहा है। बिलाखिर आज जो है वो तकरीबन एक माह का वक्त जो है वो गुजरने के बाद फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं, और जिस तरीके से अपलोड हुए हैं वो पाकिस्तान में एक सियासी तारीख का सबसे बड़ा मजाक होगा। और अब वो खुलकर ये साबित करना चाहते हैं कि जो करना है कर लो, हम आपका वोट भी नहीं गिनेंगे, आपकी मखसूस नशिस्तें भी नहीं देंगे, आप अगर जहां पर जीते भी हैं फॉर्म 45, हम वहां पर इस तरह के फॉर्म 45 जारी करके लोगों को, अपने नुमाइंदान को जो है वो जितवाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है और हंसने की बात भी है, मजाक की बात भी यह है कि वो फॉर्म 45 जिस उम्मीदवार के लिए जारी हुए हैं, ये उनके लिए, उनके मैंडेट के लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है कि किस तरीके से आप पार्लिमान के अंदर अल्लाह के 99 नामों के नीचे, 99 नामों के नीचे और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आप हलफ उठा रहे हैं, और आपको पता है कि आपके लिए जाली फॉर्म 47 और अब तो जाली फॉर्म 45 भी बन चुके हैं। तो और उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तें की जिस तरह बंदर बांट है, जो जनरल नशिस्तें हैं जिस तरह JUI है, उनकी अपनी इलेक्शन में जीती हुई नशिस्तें कम है, लेकिन उनकी मखसूस नशिस्तें ज्यादा हो गई हैं। तो ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ जो है वो गुज़श्ता 2 सालों से जारी है। पता नहीं ये कब तक जारी रहेगा, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि आइन सुप्रीम है। चले हम मान लेते हैं आइन सुप्रीम है, हमें दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह